तो देखो आज हमें क्या करना है ना, आज हम एकदम बेसिक से टर्मिनोलॉजीज कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में ना चैप्टर हेडिंग डाल लेना नेटवर्क बेसिक डाल लेना, और फिर सेकंड हेडिंग उसके अंदर डाल लेना बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे नेटवर्क बेसिक, और फिर उसके नीचे हेडिंग डाल लोगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इज दैट क्लियर? तो आज यार एकदम नेटवर्क को ना जीरो से लेके चलते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, ये सब चीजों पे बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके सारी टर्मिनोलॉजी। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी सर्किट। क्या डिस्कस करेंगे? सर्किट। देखो कई लोग कहते हैं सर्किट थ्योरी, कई लोग कहते हैं नेटवर्क थ्योरी। तो ये सर्किट और नेटवर्क है क्या ये एक है या फिर ये अलग है? तो बात करते हैं। तो यार मैं सर्किट में ना बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, बाइक रेसिंग होती है, साइकिल रेसिंग होती है, इन सब में भी एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज सर्किट। सर्किट ये किसे बोलते हैं? जिस ट्रैक पे ये लोग रेस करेंगे, जिस रास्ते पे ये गाड़ी दौड़ाएंगे या जिस रास्ते पे ये बाइक लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट। उसे क्या कहते हैं? सर्किट। तो आपने ये देखा हो यार, अगर रेसिंग के अंदर ज्यादातर ये जो F1 रेसिंग, बाइक रेसिंग, साइकिल रेसिंग होती है, यहां स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। यानी जो गाड़ी आपकी घूमती है, मल्टीपल लैप्स लगाती है, मल्टीपल लैप्स जो मारती है, दैट इज बेसिकली मूविंग इन अ सर्किट। तो यहां पे सर्किट का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो गाड़ी है, बाइक है या साइकिल है, दैट इज मूविंग इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ का मतलब जो कि एक आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, बिल्कुल उसे कोर्स भी बोलते हैं बेटा, COAR नहीं बोलते। COAR का मतलब होता है मोटा। जैसे हमारे घर में एक बार ना मोटी सूजी आ गई थी, तो मोटा दाना जो होता है उसे कोर्स बोलते हैं। कोर्स COURSE वाला यहां यूज होता है। तो सर्किट बेसिकली क्या हुआ? सर्किट अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहां पे हमने बोला जो कार है, बाइक है या फिर जो साइकिल है, वो एक क्लोज पाथ में घूम रही है, दैट पाथ इज कॉल्ड एज अ सर्किट। इलेक्ट्रिकल में जब आते हैं, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, तो इस तरह के क्लोज पाथ के अंदर घूमता है करंट या चार्जेस। तो चार्जेस जब एक क्लोज पाथ के अंदर घूमते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऐसा क्लोज पाथ बना के देता है जिसके अंदर चार्जेस घूम सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्किट। तो सर्किट के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या हो गई? देयर मस्ट बी अ क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो हम क्या बोलते हैं यार? एन इंटरकनेक्शन, लिखते चलना मेरे साथ यार, एन इंटरकनेक्शन ऑफ electrical elements such that closed path is available for the flow of current, ठीक है? करंट स्लैश चार्जेस कर लेना। इस पे भी देखो मैं आप लोगों से बात करूंगा, करंट और चार्जेस, इन सब चीजों पे ये क्या होता है। तो इनके इंटरकनेक्शन को आप क्या कहते हो? जिसमें कि करंट फ्लो कर पाए, एक क्लोज पाथ अवेलेबल रहे, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट। ठीक है, बिल्कुल कुंदन बेटा सही बोल रहे हो। अब देखो मैं आपको एक सर्किट बना के दिखा देता हूं इसी बात पे। यहां पे मान लो ये हमने ऐसा एक सोर्स लिया 10 वोल्ट का। मेरे साथ साथ लिखते चलना, जब समझाऊंगा जब रुक करके देखना। अगर कुछ छूट गया तो तब लिख लेना, वरना वैसे साइड बाय साइड लिखते चलो अपनी नोटबुक में। मैंने पहले बताया कोई PDF शेयर नहीं होंगे, यहां आपको मेरे साथ काम करना है। जैसे मान लो ये 4 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का,
ये 3 ओम का। अब देखो यहां पे ऐसे आपका एक करंट फ्लो कर सकता है लूप के अंदर I1, एक करंट फ्लो कर सकता है लूप के अंदर I2। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि करंट कैन सर्कुलेट in closed path, current can circulate in closed path and hence it is a circuit। अगले लेक्चर के अंदर ना मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये क्लोज पाथ क्यों नेसेसरी होता है करंट के फ्लो के लिए, क्लोज पाथ के बिना चार्जेस क्यों नहीं फ्लो कर सकते, ये सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई भाई। सब लोग एक बार दिल बना दो चैट के अंदर अगर क्लियर है कि सर्किट का मतलब क्या होता है। तो सर्किट थ्योरी बेसिकली बात करती है कि कैसे अलग अलग सर्किट्स में करंट का बहाव होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, इन सब चीजों पे बात करती है आपकी सर्किट थ्योरी। कम ऑन एवरीबॉडी, क्विकली कंफर्म, इज दिस क्लियर? चलो तो हम अगले पे आते हैं। अगला डेफिनेशन होता है नेटवर्क। अब नेटवर्क देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेटवर्क बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब नेटवर्क क्या होता है? अब नेटवर्क तो आप लोग मोबाइल में भी कहते हो कि भाई मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा आज। ठीक है, नेटवर्क तो इंटरनेट को भी कहते हैं, वो भी नेटवर्क होता है। 4G 3G इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन, ये सब कुछ नेटवर्क है। नेटवर्क हम लोग लाइफ के अंदर चारों तरफ देखते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है, इवन जैसे फेसबुक को देखो, हम क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है कनेक्शन। नेटवर्क क्या है? कनेक्शन। तो नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो अगर अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया तो वो हो गया इंटरनेट। ठीक है, अगर आपने मोबाइल को टावर से कनेक्ट किया तो वो हो गया मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, लोगों को लोगों से कनेक्ट किया फेसबुक के थ्रू तो हो गया सोशल नेटवर्क। समझ रहे हो? तो नेटवर्क बेसिकली है क्या? नेटवर्क इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन। और वहीं जब हमने सर्किट की बात की तो सर्किट ने यह भी बोला कि भाई सिर्फ इंटरकनेक्शन काफी नहीं है, इंटरकनेक्शन के साथ साथ क्लोज्ड पाथ भी अवेलेबल होना चाहिए जिसमें आपका करंट या चार्जेस फ्लो कर पाए। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क क्या हो जाता है सर? नेटवर्क का मतलब है, लिखो डेफिनेशन मेरे साथ हेडिंग बना के, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स which may or may not have closed path available is called network, ठीक है। इसके अंदर देखो क्लोज पाथ जैसी कोई कंडीशन नहीं है, क्लोज पाथ जैसी कोई कंडीशन नहीं है, यहां सिर्फ इंटरकनेक्शन की बात होगी। देखो जैसे पिछले वाला ही नेटवर्क अगर मैं लूं, बेटा देखो क्लास तो रोज होगी, लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, अभी जो है ना मैं कल थोड़ा ब्रेक पे जा रहा हूं, आई विल रिटर्न ऑन मंडे, तो ये क्लास फिर मैं आपकी ट्यूसडे से रेगुलरली रिज्यूम कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या हो गया ना, काफ़ी दिन हो गए लगातार काम करते करते, तो आई नीड अ बिट ऑफ ब्रेक फॉर 2-3 डेज, और उसके बाद वापस इसी एनर्जी से कंटिन्यू करेंगे। अब आप ये सोचो इतना हेक्टिक हो गया, ये मेरा आज का 6ठा लेक्चर है, आज के दिन की मेरी ये 6th क्लास है, जिसके बीच में मीटिंग्स अलग से हैं। तो देखो ये तो मैंने सर्किट बताया था आपको, ये तो मैंने बोला था सर्किट है ऐसे, लेकिन बेटा हमेशा ज़रूरी नहीं ना क्लोज पाथ अवेलेबल हो, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखो इसके ऊपर मान लो एक पाथ ऐसे निकल गया, तो इट इज अ नेटवर्क। ये क्या है? नेटवर्क। दिस वन विल बी अ नेटवर्क।
अब बहुत सारे बच्चों को आइडिया लग गया है कि नेटवर्क और सर्किट में क्या फर्क होता है, तो बिल्कुल वेन डायग्राम से आप ये कह सकते हो कि नेटवर्क्स का सबसेट होते हैं सर्किट। क्या होता है? नेटवर्क्स का सबसेट होता है आपका सर्किट। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाने। नेटवर्क के अंदर क्लोज लूप हो नहीं हो सकता है, सर्किट के अंदर क्लोज लूप का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वोल्टेज के लिए क्लोज सर्किट चाहिए क्या? नहीं बेटा, वोल्टेज के लिए क्लोज सर्किट नहीं चाहिए। वोल्टेज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहां इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, चार्ज, करंट, वोल्टेज, सब चीजों पे। फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा बेटा? कराएंगे सिलेबस। आप लोग अगर आते रहोगे क्लासेस में, सिलेबस भी कराते रहेंगे बेटा। हम लोग कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ इतनी सी शर्त है कि बच्चे सपोर्ट कर दें यार, बच्चे दिल से हमें सपोर्ट कर दें, और फिर देखो कितनी झमाझम मेहनत होती है। अब ये तो देखो दो बड़ी बड़ी डेफिनेशन हो गई नेटवर्क और सर्किट की, और बेसिक में चलते हैं। इसके बाद अगली टर्म जो हमें डिफाइन करनी है दैट इज नोड। क्या डिफाइन करनी है? नोड। ठीक है, और वापस आने के बाद ना मैं ट्यूसडे से इस क्लास को कर दूंगा शाम 6:30 बजे। तो शाम 6:30 बजे ये क्लास रहेगी, ये मान के चलो ऑलमोस्ट 75 मिनट चलेगी, ऑलमोस्ट 75 मिनट, 1 आवर से ऊपर ही लूंगा। तो आप लोगों के साथ पूरी मेहनत करेंगे। अब देखो नोड क्या होती है। नोड क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है, अ पॉइंट वेयर टू or more than two elements are connected. Two or more than two elements are connected. ठीक है, तब हम उसे क्या कह देते हैं? नोड। तब हम उसे क्या कह देते हैं? नोड। ये बात क्लियर है बेटा? कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आया यार। देखो इस चैनल पे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे या नहीं, ये चीज बिल्कुल इस बात पे डिपेंड करती है आप लोग आओगे या नहीं। सुमन बेटा देखो रोज 2 घंटे तो पॉसिबल नहीं है, लिटरली मैं 3 क्लासेस रोज यूट्यूब पे ले रहा हूं, उसमें 1-1.5 घंटा लूं, 1-2 घंटा लूं, एक सुबह 1-1.5 घंटा लूं, तो भाई 5 घंटे रोज मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ा दूं बताओ। तो देखो अब थोड़ा सा यार देखो ये कोशिश किया करो कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोग अप्रिशिएट करो, रेदर देन कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। प्लीज ट्राई एंड अप्रिशिएट एंड प्लीज कोऑपरेट। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली अ नोड। ये एक नोड है। यहां अगर आप देखोगे तो यहां 3 एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं। अब हर नोड के लिए ना यार एक टर्म डिफाइंड होती है दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? एक नोड पे कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री। बेटा कश्मीर नहीं जा रहा, गोवा जा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बना के भेजूंगा मैं वहां से, डोंट वरी, आप लोग भी एंजॉय करोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड टू अ नोड is called as degree of a node. Degree of a node. इसको लिखते हैं डेल्टा से। ठीक है, इसको लिखते हैं डेल्टा से। अगर देखो किसी भी नोड पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट मात्र कनेक्टेड हैं तो इसे बोला जाता है सिंपल नोड। क्या बोलते हैं? सिंपल नोड। और अगर डेल्टा ग्रेटर देन 2 आ जाता है इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोड। इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोड। समझ आया? ये बात क्लियर हो गई? कोर्स कंप्लीट का क्या क्राइटेरिया? बेटा क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप लोग आते रहो, करते रहेंगे। बाकी क्रिएट्रिक्स चैनल पे भी तो पढ़ा ही रहे हैं सब्जेक्ट्स, वहां पे सारा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरे भाई। ये तो एक नए अंदाज में आपको पढ़ा रहे हैं।
तो ये चिंता मत करो, YouTube पे सिलेबस तो कंप्लीट पड़ा हुआ है अगर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी के लिए सिलेबस पूरा है। अब देखो यार, यहां पे कौन कौन सी नोड है। ये एक नोड है 1 लिखा, ये एक नोड है 2, 3 और ये है एक 4। आप कहोगे सर नीचे भी तो 3 है ना, 5 और 6। अब देखो बेटा, हमेशा ये ध्यान रखो कि जब कभी दो नोड एक वायर से जुड़ जाएं, जब कभी दो नोड एक वायर से, एक लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो दे आर काउंटेड एज अ सिंगल नोड। तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो यार, ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो। मैं लिख रहा हूं, whenever 2 points in a network, 2 points in a network are connected, और थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो, आप लोग बातचीत बहुत ज्यादा कर रहे हो। are connected by a wire or a line, then it is said to be a, or it is considered as single node। समझ गए? ये बात समझ में आई? जब दो या दो से अधिक पॉइंट एक सिंपल वायर से कनेक्टेड हो, ठीक है, एक सिंगल वायर से कनेक्टेड हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल नोड। जैसे यहां पे देखो मेरे भाई, यहां पे देखो, ये जो है ना, ये एक सिंगल नोड है। अब देखो, इसमें अगर हर नोड की डिग्री निकालें, तो आपको क्या देखना है, यहां 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है, डेल्टा इज 2। डिग्री के लिए आपको क्या काउंट करना है कि कितनी ब्रांचेस हैं। यहां 3 है, डेल्टा इक्वल टू 3, यहां 2 हैं, डेल्टा इक्वल टू 2, यहां पे 3 ब्रांचेस हैं, डेल्टा इक्वल टू 3। कितने एलिमेंट एक नोड से कनेक्टेड हैं, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि डिग्री किसी नोड की क्या होगी। चलो सही है। अब इसके बाद अगली टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं यार, अगली टर्म पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज अ ब्रांच। क्या डिफाइन कर रहे हैं अगली टर्म? ब्रांच। अब सर ये ब्रांच क्या होती है? ब्रांच रिप्रेजेंट्स an element that connects two nodes together। अगर मेरे भाई कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दो नोड को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो नोड वो है जहां मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल एलिमेंट कनेक्टेड हैं, और ये जो एलिमेंट या ब्रांचेस हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire
for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.